दोस्तों मेरी चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट से टेबल को कैसे कंबाइन किया जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मल्टीपल शीट से टेबल को कंबाइन करने के लिए मैं पहले से ही दो डिफरेंस वर्कशीट के अंदर दो दो टेबल पहले से ही क्रिएट करके रखा है। इन दोनों टेबल के ऊपर बेस करके आज हम टेबल को कंबाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों मल्टीपल शीट से टेबल को कंबाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक एक करके सारी टेबल को हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो इन सारी डेटा को टेबल में कन्वर्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका है आप कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करके आप इन सारी डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो फिर इन सारी डेटा को सिलेक्ट करके आप मेनू वर्ड से आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीका दिखाने वाला हूँ टेबल को इंसर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इन सारी डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इन डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम यहाँ पे टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल बटन पे क्लिक कर देंगे। टेबल बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों क्रिएट टेबल करके एक मैसेज बॉक्स शो हो रहा है, और इसी मैसेज बॉक्स के अंदर हमारी टेबल की जो रेंज है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारी जितनी सारी डेटा थी वो यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम टेबल डिजाइन टैब में जाएंगे। प्रॉपर्टीज ग्रुप के अंदर हमें टेबल नेम को देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉर्ड अंडरस्कोर 2022। फॉल्स क्लिक कर देंगे। हमारी टेबल की जो नेम है वो चेंज हो चुका है। अब हम दूसरे शीट में जाएंगे। दूसरे शीट में मैं कुछ डेटा पहले से यहाँ पे एंट्री करके रखा है। इन डेटा को हम एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इन डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पे हम कोई भी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करने से यहाँ पे क्रिएट टेबल करके एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर हमारी इन सारी डेटा की जो रेंज है वो यहाँ पे दिखाएगा। जस्ट हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दूसरे शीट के अंदर जितने सारी हमारी डेटा थी इन सारी डेटा एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम टेबल डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पे टेबल नेम को हम चेंज करेंगे रिकॉर्ड अंडरस्कोर 2023। जस्ट यहाँ पे हम फॉल्स क्लिक कर देंगे। हमारी टेबल की जो नेम है वो चेंज हो चुका है। अब हम दोस्तों पावर क्वेरी को यूज करके मल्टीपल शीट से टेबल को कंबाइन करने वाले हैं। तो टेबल को कंबाइन करने के लिए हम जाएंगे डेटा टाइप में। डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा ग्रुप के अंदर गेट डेटा ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट डेटा ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे गेट डेटा ऑप्शन की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगा। इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमें फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑप्शन में जाना है। यहाँ से हम सीधा नीचे आएंगे। यहाँ पे ब्लैंक क्वेरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्लैंक क्वेरी ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही पावर क्वेरी एडिटर करके एक नया विंडो शो होगा। इसी विंडो के अंदर आपको इन फॉर्मूला टेक्स्ट बॉक्स में आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है। तो फॉर्मूला टाइप करने के लिए यहाँ पे हम पहले इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम दोस्तों एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम जो डिफरेंट डिफरेंट शीट में दो टेबल पहले से ही तैयार करके रखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम दोस्तों कंटेंट फील्ड की राइट साइड में जो बटन है इसमें क्लिक कर देंगे। इस बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी टेबल के अंदर जितने सारी फील्ड है वो यहाँ पे एक के बाद एक दिखा रहा है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से किसी भी फील्ड कस्टमली चूज कर सकते हो, या तो फिर यहाँ से अनचेक करके इसको हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे हम सारी फील्ड को यूज करने वाले हैं, तो इसके लिए इसको चेक ही रहने देते हैं। जस्ट यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मल्टीपल शीट में हमारी जो टेबल थी और उन टेबल के अंदर जितने सारी डेटा थी वो यहाँ पे एक ही टेबल के अंदर दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे क्लोज एंड लोड जो बटन है इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देंगे। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट डेटा करके एक नया विंडो शो हो रहा है। इसी विंडो के अंदर आपको टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नीचे और दो ऑप्शन दिखाएगा, एक है एग्जिस्टिंग वर्कशीट और दूसरा है न्यू वर्कशीट। यहाँ पे आप अपनी कंबाइन किया हुआ टेबल को अब अगर इन शीट के अंदर आप देखना चाहते हैं तो आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नया वर्कशीट के अंदर आपका कंबाइन किया हुआ टेबल को आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको न्यू वर्कशीट ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम न्यू वर्कशीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम हमारी कंबाइन किया हुआ टेबल को हम दूसरे वर्कशीट के अंदर देखना चाहते हैं। जस्ट हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते
सकते हैं दोस्तों, मल्टीपल शीट से हमारी जितने सारी टेबल थी वो यहाँ पे एक ही टेबल के अंदर कॉम्बाइन होकर दिखा रहा है। यहाँ पे आपका कॉम्बाइन हुआ टेबल की नेम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आपको टेबल डिजाइन टैब के अंदर जो प्रॉपर्टीज वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे आपको टेबल के नाम देना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा मास्टर टेबल, या तो फिर आप लिख सकते हो मास्टर रिपोर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 2022 सेल्स रिपोर्ट टेबल के अंदर जितने सारे रिकॉर्ड है वो यहाँ पे इन एक ही टेबल के अंदर दिखा रहा है। जस्ट हम यहाँ पे किसी भी रिकॉर्ड ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली इन मास्टर टेबल के अंदर वो ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक डेटा एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया डेटा ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे एक आईडी लिखता हूँ 2022-016, और यहाँ पे किसी भी एक कस्टमर नेम को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसी डेट को ही हम रहने देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ओनली रैम 16 GB। यहाँ पे हम क्वांटिटी 1 कर देते हैं। यहाँ पे हम यूनिट कॉस्ट कर देते हैं 5000। अब हम जाएंगे मास्टर टेबल के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी लास्ट वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे इन मास्टर टेबल पे हम जो नया डेटा यहाँ पे ऐड किए हैं वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो नया डेटा को अपडेट करने के लिए हम टेबल डिजाइन टैब के अंदर जो रिफ्रेश वाला जो बटन है इसमें हम क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी टेबल के अंदर जो भी हम डेटा इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट करेंगे वो इन मास्टर टेबल में भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारे नया डेटा यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो इसी तरह नया एंट्री किया हुआ डेटा को आप रिफ्रेश करके यहाँ पे लोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा फिल्टर करेंगे, यहाँ पे हम मास्टर रिपोर्ट को हटा देते हैं और यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों टेबल के अंदर जितने सारी डेटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होगा। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सा प्रोसेस। इन प्रोसेस को फॉलो करके इजीली आप एमएस एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट से टेबल को एक सिंगल टेबल में कंबाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।